नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली जीएस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 1 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त 2023 तक की सभी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं या करंट अफेयर्स को। जैसा कि टाइटल में है, मक्खन खाओ छाछ मत पियो, तो छाछ तो मैंने पी लिया है, मक्खन आपके लिए रखा हुआ है। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एंटोनियो गुतेरेस, अजय माथुर, जेम्स स्कैया, थानी अल जेओदी। तो इसका सही आंसर है जेम्स स्कैया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने रुबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। देखिए, रुबेला एक विषाणु से होने वाला रोग है और इसके सफल उन्मूलन की घोषणा जिस पड़ोसी देश द्वारा की गई है उसका नाम है भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो किडनैपिंग के जहां पर महिलाओं के सबसे ज़्यादा केस आए हैं वो हमारे देश का कौन सा राज्य है? हरियाणा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में क्रिसिल द्वारा जारी की गई कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग में किस बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक SBI को पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी IDFC, डी ICICI बैंक। इसका सही आंसर है HDFC बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तपन सैकिया, शक्तिकांत दास, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी। तो बहुत आसान प्रश्न है, बहुत चर्चा में रहा है। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। तो PM मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। हमारा अगला प्रश्न, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी बढ़ा दी गई है? तो उनकी रिटायरमेंट की एज कितनी कर दी गई है? 66, 65, 64, 63। इसका सही आंसर हो जाएगा 65, 65। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य या यूटी में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किया जाएगा? तो एक म्यूजियम खोला जाएगा और ये इसकी स्थापना की जाएगी नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है केरल राज्य के लिए। तो ये सेंटर स्थापित होगा मत्स्य पालन से संबंधित केरल में। तो इसका सही आंसर है केरल। और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है? तो वो कौन व्यक्ति हैं जिन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योग रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन ए शिव नादर, गौतम अडानी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी। तो इसका सही आंसर है रतन टाटा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो स्टुअर्ट ब्रॉड कहाँ के क्रिकेटर हैं? इंग्लैंड के। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बाघ गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी कहाँ पर पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारात को किसने फतह किया है? विराट चंद्र, नीतीश सिंह, पसांग दावा शेरपा, कामी रीता शेरपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीतीश सिंह। जी हाँ, इसका सही आंसर है नीतीश सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या फिर वाराणसी? और इसका सही आंसर है बेंगलुरु। तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है बेंगलुरु। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा दिया है? इजराइल, नेपाल, नाइजर, कंबोडिया? तो हुन सेन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कंबोडिया। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 28 जुलाई, 27 जुलाई या फिर 26 जुलाई? तो इसका सही आंसर है 29 जुलाई। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश? तो यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कोर्सेज कराए जाएंगे, प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये खोली जाएगी मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 28 जुलाई, 27 जुलाई या फिर 26 जुलाई? तो प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा 28 जुलाई। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी नई दिल्ली, सी राजस्थान, डी असम? और इसका सही आंसर है हमारी राजधानी नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लेंगे? इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, जापान? तो इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया है? मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा महारत्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शिवा शंकरी, ज्ञान चतुर्वेदी, नीरजा चौधरी, कस्तूरी रे? और इसका सही आंसर हो जाएगा नीरजा चौधरी। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड। FIDE लाइव रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? सायंतन दास, गुकेश डी, प्रनेश एम, आदित्य एस सामंत? इसका सही आंसर है गुकेश डी या फिर डी कुकेश भी आपको मिल जाएगा। ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर का किसके साथ विलय कर दिया है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट गिद्ध, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट पेंगुइन, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट चीता, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट एलिफेंट? तो इसका विलय कर दिया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अगली जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI किसके द्वारा लॉन्च की गई है? अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, द्रौपदी मुर्मू, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। और इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। जिस प्रकार से गूगल ने AI चैटबॉट बार्ड लॉन्च किया है उसी प्रकार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? हेमंत बिस्वा शर्मा, निर्मला सीतारमण, ओम बिरला या फिर नरेंद्र मोदी। तो इस ऐप को लॉन्च किया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमंत बिस्वा शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? 10 से 17 अगस्त, 5 से 12 अगस्त, 1 से 7 अगस्त या फिर 1 से 7 जुलाई। तो ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर है 1 से 7 अगस्त। हमारा अगला प्रश्न है, उन्नत खेती के लिए सल्फर लेपित उर्वरक यूरिया गोल्ड को किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र तोमर, निर्मला सीतारमण। तो इसका सही आंसर नरेंद्र मोदी है। और जो यूरिया आएगा वो सल्फर से लेपित होगा, यानी कि उस पर सल्फर भी ऐड होगा उसमें। हमारा अगला प्रश्न, भारत में पहली बार 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंदौर, बेंगलोर, लखनऊ या फिर दिल्ली। और इसका सही आंसर है बेंगलोर। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने जा रहा है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी असम। तो इसका सही आंसर है गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ADR द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो सबसे अमीर विधायक हैं कर्नाटक के, सबसे ज़्यादा अरबपति कर्नाटक के विधायक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी से जून 2023 तक कितने लोगों ने भारत को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ले ली? तो दूसरे देश की नागरिकता कितने लोगों ने पिछले 6 माह में ग्रहण की है? तो 87,000 इसका सही आंसर है। देश को छोड़ के जा रहे हैं भाई सभी लोग। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री स्टडी इंडिया पोर्टल शुरू किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्टडी इंडिया पोर्टल शुरू किया है? एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप के किस संस्करण की शुरुआत हुई है? तो ये याद रखना है आपको, डूरंट कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। और इसके कौन से संस्करण की शुरुआत हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 132वें संस्करण की शुरुआत हुई है। इसका सही आंसर है 132वां। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है? इरित्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया। तो अफ्रीकी सींग वाले देशों में से किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है?
इसका सही आंसर है इथियोपिया। हमारा अगला प्रश्न है, बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 नामक लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास किस देश ने शुरू किया है? रूस, जर्मनी, चीन या फिर जापान? तो इसका सही आंसर रशिया। जी हाँ, इसका सही आंसर है रशिया। हमारा अगला प्रश्न है, अनुबंध संबंधी विवादों के निपटान के लिए वित्त मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? ऑप्शन ए विवाद से विश्वास 2 योजना, अमृत धरोहर योजना, पीएम परिणाम योजना या फिर मिष्टी योजना? इसका सही आंसर ऑप्शन ए विवाद से विश्वास 2 योजना। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? ऑप्शन ए अमेजन, बी रिलायंस, सी विप्रो, डी वॉलमार्ट? तो इसका सही आंसर है वॉलमार्ट। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक किलों को हेरिटेज होटल में बदलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना को किस देश से एयर लॉन्च्ड स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिली है? ए इजराइल, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी रूस? इसका सही आंसर है इजराइल। तो इजराइल से हमें ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्राप्त हुई है। हाल ही में अमेजन इंडिया ने कहाँ अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है? लद्दाख, हैदराबाद, श्रीनगर या फिर लखनऊ? इसका सही आंसर है श्रीनगर। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए। धन्यवाद।